तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे बना, क्यों बना, कैसे आया, वगैरह वगैरह। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल। एक सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2। H2 एक मॉलिक्यूल है, सबको पता है, ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होगा। दो एटम हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनाता है तो H2 बनता है। अब सवाल है कि हाइड्रोजन दो बॉन्ड क्यों बनाया, कैसे बनाया, वगैरह वगैरह। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव इन आवर माइंड। सो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। देखिए ध्यान से समझते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए दो हाइड्रोजन के एटम हैं। हर एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है बीच में और एक इलेक्ट्रॉन है। ये पहला हाइड्रोजन एटम है। फिर एक और हाइड्रोजन एटम है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, इनफाइनेटली दूर, बहुत दूर है, अपना खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं दोनों एटम। ये एटम है। अब इस एटम को हम लोग पास में लाएंगे तभी बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तुमको लाना पड़ेगा पास। तो इसको क्लोज लाया हमने, क्लोज। ओके, तो जब ये क्लोज आया तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा। समझना, जब ये क्लोज आया बच्चों तो क्या हुआ समझेंगे। ये दो हाइड्रोजन एटम है। पहला हाइड्रोजन एटम को HA बोल रहे हैं, दूसरे को B बोल रहे हैं। एक एटम को A बोल लो, एक एटम को B बोल लो। दो हाइड्रोजन एटम है AB। तो जब इसको हम पास लाएं तो इसका इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने लगा और इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने लगा, खींचने लगा। अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन होने लगा, अट्रैक्शन होने लगा, अट्रैक्शन से और पास आए और पास आए, ऐसे चढ़ने लगे एक दूसरे पे, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के अंदर ऑर्बिट घुसने लगा, ऐसे चढ़ गया, ओवरलैपिंग हो गया। क्या हो गया बच्चों, ओवरलैपिंग हो गया। इसमें क्यों हुआ, अट्रैक्शन से। जब ज्यादा पास में आने लगे, जब ज्यादा पास में आने लगे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ बच्चों, ये प्लस और ये प्लस, दोनों न्यूक्लियस से प्लस प्लस, ये क्या चालू कर दिया, रिपल्सन। पहले दूर दूर था तो अट्रैक्ट कर रहा था, जैसे पास पास आने लगा तो रिपेल करने लगा, रिपल्सन होने लगा। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहा है। समझना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल कर रहा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर रहा होगा, माइनस माइनस। मतलब ऐसा धकेल भी रहे, खींच भी रहे, धकेल भी रहे, खींच भी रहे। पहले खींचने वाला फोर्स ज्यादा था तो पास में आ रहा है, पास में आ रहा है। जैसे पास आया तो धकेलने वाला फोर्स भी बढ़ने लगा, पास में आ रहा है, धकेल भी रहा है। पास में आने वाला फोर्स ज्यादा है तो पास में ही आ रहा है। तुम्हें फिजिक्स तो पढ़े होगे ना भाई, इधर जाने का फोर्स 10 न्यूटन और धकेलने का फोर्स 8, तो ये आगे ही जब बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा ही। फिर मान लो दोनों बराबर हो गया, 8 8। बताओ, ये एक डब्बा है, इस पे इधर की तरफ 8, इधर की तरफ 8, खींचने वाला इधर वाला, दोनों 8 है। बताओ ये डब्बा किधर जाएगा, जल्दी बताइए। किधर भी नहीं जाएगा। तो एक समय ऐसा आता है बच्चों, शुरुआत में अट्रैक्शन ज्यादा रहता है तो अट्रैक्ट हो रहा है। फिर एक समय ऐसा आता है जब अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो जाता है, फिर वो रुक जाएगा उतने ही पे, ऐसा स्थिर। तो मान लो यहां पर अट्रैक्शन जो है वो इक्वल हो गया रिपल्सन के। अब ऐसे चिपके रह गया। अब इसको दूर ले जा सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, दूर क्यों नहीं ले जा सकते, ये जाने नहीं देगा, खींचा है जो। पास ला सकते, नहीं नहीं, क्यों, रिपेल करने लगेगा ज्यादा। बड़ी अजीब जिंदगी फंस गई बेचारे की। यही होता है शादी करके, देख लो, ये लड़का ये लड़की दोनों खुश थे, लालच हो गया कि चलो शादी कर लेते हैं, शादी कर ली। शुरू शुरू में अट्रैक्शन, बाद में रिपल्सन। अब अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों है, ना छोड़ सकते और ना जोड़ सकते हैं। फंस गए तुम, झेलो पूरी लाइफ।
क्लियर है? तो बॉन्ड बन गया भाई, देख लो इधर, ऐसी कहानी हो गई। अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है बॉन्ड बनने के वक्त, बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है, ये क्लियर हो गया आपको? ऐसा 3 स्टेप है। ये दूर थे, हम इसको क्लास में लाए, इसको पहले पास में हमने लाया, ये मम्मी पापा ने जबरदस्ती लड़का लड़की को मिला दिए, फिर मिला दिए तो भाई प्यार हो गया, शादी भी होगी। अब शादी के बाद क्या होगी वो थोड़ी जान रहे हैं मम्मी पापा, लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना है। समझ में आ गया होगा आपको? कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हम लोग ग्राफ से भी समझते हैं, ग्राफ से एनर्जी को लिए हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर एनर्जी के साथ क्या हुआ, इसको हम लोग समझने के लिए ग्राफ यूज करेंगे। एक ग्राफ बनाया जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर ले लीजिए आप डिस्टेंस। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब मेरे पास 2 एटम है, ध्यान से सुनना, एकदम प्रेम पूर्वक सुनना, दिल खुश हो जाएगा आपका। 2 मेरे पास एटम है हाइड्रोजन के, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम, इसीलिए हाइड्रोजन हम लोग ले रहे हैं, समझने में इजी होगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसा क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज है, दोनों में। अब क्या होगा, ये दोनों पास आए, इनकी दोस्ती बढ़ी, जैसे पास में आए तो इनकी एनर्जी घटी थोड़ी सी और फिर बढ़ गई। मतलब इन्होंने शादी नहीं मनाया, बराबर शादी होगा भी नहीं, दोनों लड़का है, कैसे होगा शादी? समझ रहा है? ये भी इसमें भी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्लॉकवाइज, सबने पढ़ा है हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉक, तो दूसरा कैसा होता है? एंटी क्लॉक। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज होगा। ये तो समझता है ना, आपने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, सब पढ़े हैं आपने। तो हाइड्रोजन के अगर आपने 2 एटम सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को लाए, 2 एटम जिसमें सेम स्पिन है, उसको अगर आपने पास में लाया तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। देखिए पास में ला रहे हैं, ध्यान से देखना, इधर से इधर जा रहे हैं तो डिस्टेंस घट रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। मतलब हम क्लोज ला रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं। ओके, जैसे आप क्लोज ला रहे हो तो एनर्जी क्या हुआ? टुक बढ़ गया। तो बताइए क्या ये रिश्ता बनेगा? नहीं, झगड़ा चालू। अभी 2 पोट्टे हैं, दोस्ती हुई, 4 बजे में मार कुटाई हो गई, क्या झगड़ा शादी होगा उनमें? लड़का लड़का में शादी होता है क्या? बौरा गए हो क्या? तो ये भाई शादी नहीं हो सकता, आप नहीं हो सकता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं होता। अब सुनो, अब हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होना, और एक हाइड्रोजन लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अब जम गया तार, एक लड़का है और एक लड़की है। अब ये दोनों पास में आए, एनर्जी घटा इनका। हाँ, पास में आने से एनर्जी घटा। आपको बोला क्यों घटा बे? तो पास आने से एनर्जी क्यों घटा? तो जब पास में आए तो इनके बीच का फोर्स ये हो गया, फोर्स बढ़ते गया, तो उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी इनका घट गया। ध्यान से समझना, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है? घटा है। देख लो, ये देखो, समझो, ग्राफ इधर से समझना, नहीं तो ऐसे ग्राफ समझा जाता है, लेकिन इस ग्राफ उल्टा समझेंगे, एरो भी मारा है। ठीक है, डिस्टेंस क्लोज ला रहे हैं, एनर्जी कम हो रहा है। ओके, कम होते 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 बहुत कम हो गया, बहुत प्यार हो गया, ये दोनों लड़का लड़की में एकदम जीने मरने की कसम खाने लगे दोनों, बहुत प्यार हो गया। घर वाले बोले अब रहा नहीं जा रहा इन दोनों को, शादी कर दो यार। ओके ठीक है, रुक जाओ। ये देखो एकदम चिपक गए, पहले थोड़ा दूर थे, अब पूरा चिपक गए, बराबर है कि नहीं? अब तो शादी करना पड़ेगा। ये देखो ओवरलैपिंग हो गया, ये शादी होने के बाद। हाँ, बॉन्ड बन गया। क्लियर है? सबसे कम एनर्जी। देखो, तो यहां पर दूरी ज्यादा था, यहां पे दूरी और कम हुआ। यहां पर जब वो आया बच्चों तो एकदम दूरी कम हो गया था। ये दूरी था, हम बता दे रहे कितना है। यहां पर बच्चों दूरी कितना था, हम दूसरा पेन से लिखते हैं, थोड़ा समझ में आए।
यहां पर दूरी था 0.74 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम समझता होगा, 10 का पावर -10। ओके, बहुत पास में आ गए। अब शादी हो गई, सब प्रोग्राम फिट हो गया, अब चालू होगा झगड़ा। अब क्या हुआ, अब इससे पास तुम नहीं आ सकते। अब क्या होगा, जैसे ही पास आओगे न्यूक्लियस रिपल्सन कर देगा। दोनों के ससुराल वालों ने झगड़ा लगा दिया इन दोनों के बीच में। अब क्या हो गया, अब इनका एनर्जी बढ़ के ऐसे टुक जा, शादी टूट गया। ये देखो एनर्जी हाई हो गया। क्लियर हो गया सबको। तो क्या हुआ, हम लोग क्या हुई पूरी प्रोग्राम हम तुमको समझा देते हैं। इसको एनर्जी वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी का कुआं। मौत का कुआं सुने हो, एनर्जी का कुआं है। क्या हुआ है, फिर से हम इसको समझाते हैं। जब दो सेम स्पिन, अभी एक्चुअल भाषा में समझेंगे। एग्जाम्पल अब हटा दो, हम एग्जाम्पल ऐसे दे रहे थे, थोड़ा फनी टाइप करेगा तो आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल याद हो गया होगा आई थिंक आपको। इस लाइन में बड़ा मजा आता है बच्चों को इस एग्जाम्पल में। तो थोड़ा हम लोग अभी सीरियसली इसको सुनते हैं। व्हेन टू एटम्स ऑफ सेम स्पिन, दो एटम है सेम स्पिन का, उसको हम पास में लाएं तो उसका एनर्जी घटा ही नहीं, बढ़ गया उल्टा। तो क्या वो बॉन्ड बनाएंगे, नहीं बना सकते। एक बात पक्का हो गया कि दो सेम स्पिन में बॉन्ड नहीं बनता, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक होना चाहिए। ठीक है, अब हमने दो एटम लिया, एक क्लॉक एंटी क्लॉक। जब हम उसको पास में लाए तो उसकी एनर्जी पहले घटी, टुक 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 टुक। एक वक्त ऐसा आया कि उसका एनर्जी सबसे कम हो गया। जिस वक्त उसका एनर्जी सबसे कम होगा, यहां पे मैं ऐसा टिक मार के लिख दे, ये मिनिमम एनर्जी हो गया। मिनिमम एनर्जी हो गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो गया। जब एनर्जी सबसे कम होता है तो आपने पढ़ा होगा, हम केमिस्ट्री में एक डायलॉग बच्चों को बताते रहते हैं हमेशा। लेस एनर्जी मतलब, बोलो डायलॉग आधा आगे बोलो। लेस एनर्जी मतलब, नहीं मोर स्टेबल। क्या है डायलॉग ही भूल गए तुम लोग, क्या केमिस्ट्री पढ़ोगे। लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। ये रिश्ता बड़ा स्टेबल है। ये जो ओवरलैप हो गया, मतलब जिस वक्त इनकी दूरी इतना हुई उस वक्त उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ओके, यानी यहां से यहां जब वो आए हैं, ध्यान से समझ के बताना, पहले यहां थे तो उनकी एनर्जी इतनी थी। चलिए हम यहां पे वैल्यू लिख देते हैं। जब यहां पर थे तो एनर्जी कुछ थी 0, और यहां पर जब वो आए तो इनकी एनर्जी हो गई -435 जूल। तो बताइए क्या हुआ, क्या एनर्जी रिलीज हुआ कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, समझ आके बताइए मेरे को। रिलीज हुआ। देखिए आपके पास इतना एनर्जी है, मेरे पास अभी इतना एनर्जी है, और मेरा एनर्जी घट के इतना हो गया, तो ये बीच का एनर्जी कहां गया, निकल गया बाहर। भाई कम हुआ ना, कम हुआ तो निकला ही होगा ना। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जब ये लोग पास पास आते गए बच्चों, तो एनर्जी रिलीज होते गया। और ये सारी बातें हमने पढ़ाया है कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी लगती है। क्या हमने ये सब पढ़ाया है कि नहीं, आपको बताइए। तो ये देखो, ये बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज हो गई। अब अगर इससे ज्यादा दूर ये जाएंगे, देखो दूरी और कम, नहीं सॉरी दूर नहीं, और कम अगर दूर गए, नहीं पॉसिबल है। अब और चिपकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और कम अगर तुम गए, देखो इस ग्राफ को समझो, क्लोज आ रहे हैं, यहां से और क्लोज अगर गए तो एनर्जी अब बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। यानी आप चिपक सकते हो, लेकिन अगर आपको अनस्टेबल होना है तो चिपको। एटम बोलेगा भाई मेरे को तो अनस्टेबल होना नहीं, हम तो स्टेबल होना चाहते हैं, तो नहीं चिपकेंगे, हम इतने पे रुक जाएंगे। तो यही चीज हमने यहां पे बताया। एक वक्त ऐसा आएगा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो जाएगा, और इस वक्त एनर्जी सबसे कम होगी। ये बात यहां लिख लो, इस वक्त मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। ये सब बातें लिख सकते हो। बस अब इतना ही चिपका रहेगा, ना ही ये दूर भाग सकता है और ना ही और चिपक सकता है। ये देखो, ना ही और चिपकेगा और ना ही भागेगा। चिपकेगा क्यों नहीं, चिपकेगा क्यों नहीं, जैसे चिपकने लगेगा रिपल्सन रोकने लगेगा, नहीं जाने देंगे। दूर भागो अट्रैक्शन खींच लेगा, जाने नहीं देगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया कि ग्राफ क्या बता रहा है। ये ग्राफ आपको दो बातें बता रही है। दिस ग्राफ शोज दैट, दिस ग्राफ शोज दैट, ये ग्राफ क्या बताता है। पहली बात है कि when two atoms of same spin
of same spin are brought या spin came close together या bring close together, bring यानी लाया गया, bring closer, then their पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया और बॉन्ड नहीं बना। बॉन्ड नहीं बना, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं बना, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, when two atoms of opposite spin bring closer, then their potential energy decreases, ठीक है, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों? घटता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी बिकम मिनिमम व्हेन, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा? मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा बता सकता है कोई? व्हेन, बताओ, जब क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स किसके इक्वल हो जाए? किसके इक्वल हो जाए? रिपल्सन के फोर्स के इक्वल, देन कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तुम चाहो तो इसको सुनहरे अक्षरों में लिख लो, क्या? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट द स्टेज ऑफ मिनिमम एनर्जी। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ये ऐसा, ये अंडरलाइन कर लो। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यहां पे लिखा है। देखो मिनिमम एनर्जी तब बॉन्ड बनेगा। ओके, क्या बात है। तो यही था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एग्जांपल। देखो हमने एक एग्जांपल से आपको समझाया है। अब इन सबको हम लोग समराइज करके पूरे पोस्टुलेट्स लिखेंगे। पोस्टुलेट्स हम बताए थे, हर थ्योरी में एक कुछ बातें बताई जाती है, ऐसा ऐसा हो सकता है, वही पोस्टुलेट होता है। तथ्य, तथ्य बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आप ये सब कॉपी कैट कर लिए हैं क्या? बोलो भाई। मोटा भाई कुछ पूछ रहा था, बोलो। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन का होना चाहिए और एक एंटी क्लॉक का, तभी बॉन्ड बनेगा। कोई भी थ्योरी बनाता है तो कुछ बातें बताता है, ऐसा ऐसा होगा मेरे फ्लूड में। तो सबसे पहली बात यही बोला था कि, क्या बोला था इन्होंने, कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा when atoms have unpaired electron। सही बोला इन्होंने, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि वही तो चिपकता है। जैसे अब सवाल आ गया हीलियम बॉन्ड बनाएगा क्या, तो जवाब है नो, बिकॉज हीलियम 1s2 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों पेयर में है, तो ये बॉन्ड बना सकता है? नो, डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। यही समझने का मतलब होता है। आप ये थ्योरी लाइन पढ़ें और कुछ एग्जांपल सोचें। अब हमने बोला हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1, इसके पास कितना अनपेयर्ड है? 1। तो ये बॉन्ड बना सकता है क्या? यस, ये बॉन्ड बना सकता है। यही बोला, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म तभी होगा जब एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। कहां हो? इन वैलेंस सेल, इन वैलेंस सेल। वैलेंस मतलब क्या होता है बच्चों? लास्ट,
लास्ट सेल में। चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा समझने की, लास्ट वाला लॉजिक। जैसे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो 7 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले 1s2 लिखेंगे। ये जिसको नहीं समझ रहा हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर देखेंगे। कौन से चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 1s2 फिर 2s2 फिर 2p, तो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p में कितना आएगा बताइए, 1s में 2, 2s में 2, 4 हो गया। यहाँ कितना आएगा 3। अब बनाओ, s में कितना डब्बा बनाते हैं बच्चों, 1। फिर इसमें भी s में कितना बनाओगे, 1, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक उल्टा एक सीधा। इसमें कितना बनाओगे बताइए, 3। तो तीनों पहले सीधा भरते हैं, बाद में उल्टा करते हैं। तो बताओ ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड बनेगा। को बोला क्यों बे, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड है। ये कितना बॉन्ड बनाएगा बताइए, 1। यही अब थ्योरी बोल रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, लास्ट सेल। देखो इसमें नहीं देखा हमने, इसमें भी नहीं देखे, कहां देखे, लास्ट सेल। कौन है लास्ट सेल, 2। यह है लास्ट सेल। सेकंड सेल, सेकंड 2s2p, सेकंड 2। ये नंबर देखना है, sp से मतलब नहीं है। यहाँ लास्ट सेल लिखा है, लास्ट सब सेल नहीं लिखा है। तो sp क्या होता है, सब सेल, और 2 जो लिखा है वो क्या होता है, सेल। 2 का लिखना है, 1 का नहीं लिखना है। ये यूज नहीं होगा। सबको ये पॉइंट का मतलब समझ गया कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, हाँ? अगला देखो, इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम्स, द न्यूक्लाई मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल है, ऑफ ईच एटम्स अट्रैक्ट करता है, खींचता है। किसको खींचता है बताइए, किसको खींचता है, गलत, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। पेयर्ड को नहीं खींचता है। इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, दूसरे एटम का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको खींचेगा। भाई शादी नहीं हुई है, उसी लड़की को ना तुम लाइन मारोगे कि शादीशुदा औरत को मार दोगे। पेयर हो गया है तो उस पर क्या चांस मार रहे हो, अनपेयर पे। देखो समझ में आ रहा होगा, मेरा जल्दी समझ रहा होगा। ये सब एग्जाम्पल देखो, नहीं देखो क्या बता रहे थे हम, हाँ जैसे ये एक एटम है, अभी हम बताए थे यार 10 बार एक ही डायग्राम। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर होना चाहिए, अनपेयर एक होना चाहिए। ये देखो ये सब अनपेयर, और एक ये दूसरा आइटम है, इसके पास भी अनपेयर है। तो इसका न्यूक्लियस इसके अनपेयर को अट्रैक्ट करेगा। और ये रे गलत हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, समझ में आ रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक 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 एक, नहीं तो नहीं करेगा, पेयर को नहीं करता है। ऐसा अभी हम समझा रहे थे। और वो भी एक क्लॉक होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉक। ये भी समझना जरूरी है। अब ये कैसे होगा, तो अब जब हम एनर्जी दे के करेंगे, कुछ तो करेंगे तभी वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करता भाई, सीधी बात है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए। तो आपने पोस्टुलेट्स नोट कर लिया, 2 मिटा दे ऊपर का। एग्जाम्पल सब मिटा देना। तो इतना एग्जाम्पल देके कहीं लिखना मत, पेपर कीपर में अगर आ गया तो ये सब एग्जाम्पल आपके लिए दिया जाता है। ये नो, सीधे आप पॉइंट लिखो, कथा लिख दो, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड। ये तो आपको समझाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देते रहते हैं। तीसरी बात समझेंगे, अब ये अट्रैक्ट करेगा तो ओवरलैपिंग होगा। दिस अट्रैक्शन results overlapping
एक दूसरे को चढ़ने लगेंगे, ओवरलैपिंग होगा। किसका होगा? ऑफ ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल समझता है ना, sp-df का। ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उन्हीं का जिसके पे अनपेयर्ड है। जिस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का ओवरलैपिंग होगा, सबका नहीं होगा। यह बात एकदम गांठ बांध लो अपने दिमाग में, सबका ओवरलैपिंग नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन का, ठीक है। 7 नंबर एटॉमिक नंबर था, 1s2 2s2 2p3। तो p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप देख लीजिए, और s में पेयर्ड, और ये अनपेयर्ड p में। तो जब ओवरलैपिंग होगा तो p का ओवरलैपिंग होगा। p का शेप याद है आपको? डम्बेल होता था। ये p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डम्बेल। तो हम यहां अंडरलाइन किया ऑर्बिटल्स p। s का शेप कैसा होता है? गोल। तो p का ओवरलैपिंग, p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ही होगा, s का नहीं होगा, s का नहीं होगा। मान लो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन से, हम आपको एक दिन बना के दिखाए थे। तो नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन का p और हाइड्रोजन का s से जुड़ेगा, क्योंकि तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s में है, 1s1। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अभी पढ़े थे ना, 1s1। तो p ओवरलैप हुआ, नाइट्रोजन का s क्यों नहीं हो गया? भाई नहीं हो सकता, क्योंकि जिसमें अनपेयर्ड है वही जाके ओवरलैपिंग करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो बताइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। बोल नहीं रहे सब? हाँ, हुआ नहीं हुआ? द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स having unpaired electrons, unpaired electrons होना चाहिए, with opposite spin one। ये बड़ा बात है, बड़ा बात है, यही बड़ा बात है। क्या बात है? जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन का ऐसा है ऑर्बिटल और एक ऐसा ऑर्बिटल है, बताइए इन दोनों में ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और एक ऐसा है, एक ऐसा है, बताइए किस में ओवरलैपिंग होगा? ऊपर वाले में। तो इसमें नो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसमें ओवरलैपिंग होगा और बॉन्ड बनेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। जब ये ओवरलैप होते हैं, आपने अभी देखा था, तो इनकी एनर्जी घटती है। हाँ, एनर्जी घटती है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं बाहर और स्टेबिलिटी बढ़ती है। अभी आपने एनर्जी बेल बनाया था, देखा था। तो दिस ओवरलैपिंग reduces potential energy and increases stability। जब ये आते जाएंगे नीचे तो इनका एनर्जी घटता है, अभी देखा था आपने। कब तक ओवरलैपिंग होगा? जब तक अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर नहीं हो जाए। तो दिस ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस until, जब तक नहीं, until मतलब जब तक नहीं,
until attraction force get balanced by repulsion force। सवाल है रिपल्सन कहां से आया, तो आप फिर से समझ लीजिए, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर वाला, तो अट्रैक्ट कौन करेगा, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस पे प्लस, तो ये माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस वाला इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। रिपेल कौन करेगा, रिपेल कौन करेगा बच्चों, तो रिपल्सन को हम दूसरे पेन से बना दे रहे हैं आपके लिए। देखिए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। ये देखिए, तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तब ओवरलैपिंग बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब ज्यादा ओवरलैपिंग ज्यादा मजबूत बॉन्ड, कम ओवरलैपिंग कम मजबूत बॉन्ड। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p है, pp ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, pp ओवरलैपिंग। फिर देखिए अगला, ये एक p है और एक गोला है s, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। अच्छा, अगर दो गोला बनाए तो कौन सा ओवरलैपिंग, ss ओवरलैपिंग। तो बताइए किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ होगा, थोड़ा सोचो और बताओ किसमें ज्यादा ऑर्बिटल एक दूसरे पे चढ़े होंगे, जस्ट थिंक एंड टेल मी, किसमें ज्यादा चढ़े होंगे, थोड़ा सोचे, क्योंकि चढ़ने का एक लिमिट है, तो कब तक चढ़ेगा, ये इसका सेंटर इसके सेंटर तक बराबर पास ना जाएगा तो नहीं चढ़ेगा, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है, समझ रहा है ना। तो यहां पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पास पास में है, यहां देखो यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है, इसमें देखो यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस, किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, एसएस में ज्यादा होगा, बराबर है, एसएस में ज्यादा होगा ना, ये पीपी में ज्यादा होगा। इसका न्यूक्लियस तो बहुत पास पास में है, इसका न्यूक्लियस बहुत पास में है, जैसे ही न्यूक्लियस पास में आता है रिपल्सन हाई हो जाती है। इसका न्यूक्लियस तो बहुत दूर दूर है, इसका न्यूक्लियस तो बहुत दूर दूर है, इसमें तो बहुत पास में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये गोला यहां तक भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियस दूर दूर ही रहेगा। तो किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, बोल नहीं रहे सर, तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जब पीपी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा मजबूत होगा, पीपी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ है। तो ये आपके पूरे पोस्टुलेट्स हो गए बच्चों, याद करते हैं आप इसको। तो एसएस ओवरलैपिंग में क्या होगा बच्चों, दो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, कितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, 2 एस ऑर्बिटल, मतलब गोल वाला ओवरलैप। अपोजिट स्पिन भी होना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन में होता है, किसमें होता है, हाइड्रोजन में। देखिए इसका एग्जांपल है H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s1, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s में है,
आपको देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काय में आ रहा, वही ओवरलैप करेगा। तो चलिए, इसका मतलब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का एक गोल बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन बनाना है। 10 बार बना दिया हमने। 1s1 कैसा होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज। और दूसरा हाइड्रोजन बनाइए, ये एस ऑर्बिटल है, 1s1 एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा तो ऐसा हो जाएगा। ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया बताइए, एस एस ओवरलैपिंग। ये डब्बे में भी दिखा सकते हो आप, दोनों का एक ही डब्बा बनेगा और एक ऐसा और एक ऐसा। ये बन गया H2। देखो H H, ये दोनों एक एक H था, अब ये H2 बन गया, H बॉन्ड H, इसी को बोलते हैं। इस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। सिग्मा हम आपको पढ़ाए थे, ऐसा बॉन्ड जो सेम एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो। देखो एक लाइन खींचो, क्या एक लाइन से दोनों बीचों बीच कट रहा है ये टुक, क्या एक लाइन से ये पूरा कट रहा है ना दो टुकड़े में, तो समझना सिग्मा बॉन्ड। तो एस एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो, सिग्मा और पाई। एक को बोलते हैं को एक्सियल बॉन्ड। सिग्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, को मतलब सेम, एक्सियल मतलब लाइन पर बनने वाला बॉन्ड। यहां से यहां एक ही लाइन खींच सकते हो तुम, उन दोनों पे वो पूरा बॉन्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग sp ओवरलैपिंग। sp में क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1p, ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। एक और s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। अभी आपने पढ़ा ना पोस्टुलेट में, और इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इसका एग्जांपल देखो, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, HF ले लो, कितना मस्त है। देखो H2O ले लो, NH3 ले लो, बाप रे। मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन के साथ कोई भी नॉन मेटल, क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोजन S वाला है, हाइड्रोजन कौन सा है, S वाला है, और बाकी ये सब लोग कौन से ब्लॉक के हैं, P ब्लॉक। पढ़े हो ना तुम चैप्टर, ये सब लोग P ब्लॉक वाले हैं। तो कोई भी ले लो, चलो हम लोग सिंपल HCl ले लेते हैं, ETC। इसके एग्जांपल से हम लोग HCl ले लेते हैं, HCl। देखो तो इसमें इधर साइड में H का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी ऐसा। और Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, पूरा लिखना पड़ेगा। देखो पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, अगर भर गया तो 3s आता है, फिर 3p आता है। s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, p में 6 तक जा सकता है। तो भरो, यहाँ 2 भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, 4, और यहाँ 6 भर दिए, 10 खत्म हो गया। 10 2 12, 13 14 15 16 17, कितना बचा, 5। तो यहाँ 5 भरो, 6 तक भर सकता था, अभी वो खाली है। अगर वो भर जाता तो और आगे जाते। तो थोड़ा ध्यान दो, ये पूरा भरा हुआ है, इसको देखना ही मत। इसको बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाने में कौन सा इलेक्ट्रॉन काम आता है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो भी अनपेयर होना चाहिए। तो देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, क्या ये काम आएगा, नहीं काम आएगा। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 3p में 3 डब्बा बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 और ये 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताइए, 1। तो कितना बॉन्ड बनेगा, बस 1 बनेगा। अब क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इसका s ऑर्बिटल, यह है px, यह है py, और ये क्या है pz। इसका s ऑर्बिटल, किसका s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का, 1s1। इसका इलेक्ट्रॉन मान लो क्लॉकवाइज है, तो उसका एंटी क्लॉक होना पड़ेगा, अपने आप होगा, जैसे भी हो। फिर Cl का कौन सा, डम्बेल। Cl का कौन सा बच्चों, डम्बेल। डम्बेल में कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों पास में आके ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, ऐसे
ये देखो पेयर बन गया, समझा। ये Cl का एक इलेक्ट्रॉन था, Cl का एक इलेक्ट्रॉन था बच्चों, किसमें था, PZ में, 3PZ, 3 का P का Z में एक इलेक्ट्रॉन था ना, ये इसके ओवरलैप हो गया, तो H और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया। तो कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था, तो कौन सा ओवरलैपिंग हुआ यहाँ पे बताइए, sp, कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, जहां s आ गया वहां सिग्मा, क्योंकि ये भी कोएक्सियल है। ऐसे लाइन खींच के देखो, ये भी एक ही एक्सिस पे हो रहा है। ये आपको समझ में आया क्या बच्चों की नहीं आया, जल्दी बताइए, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी। अब तीसरा टाइप है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग व्हेन, देखो कोई जरूरी नहीं इसमें एक हो, एक से ज्यादा पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकता है। व्हेन 2 or more p orbitals overlap, अपोजिट स्पिन होना चाहिए और इससे दोनों बॉन्ड बन सकता है, इससे दोनों बन सकता है। इट कैन फॉर्म बोथ, दोनों बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है एंड पाई बॉन्ड। क्या हम आपको सिग्मा पाई में डिफरेंस पढ़ा दिए हैं, पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं। यानी पीपी ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बाय 2 वेज, दो तरीके से पीपी ओवरलैपिंग होता है। पहला कोएक्सियल ओवरलैपिंग, पहला होता है एक ही एक्सिस पे होता है, ए बी कर लो ऐसे, देखो ये एक पी है, ये एक पी है, दोनों के पास एक एक अनपेयर होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए, ऐसा ओवरलैपिंग हो गया, ये पेयर हो गए, ये हो गया पीपी ओवरलैपिंग। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, क्योंकि देखो एक ही एक्सिस पे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक ओवरलैपिंग ऐसे भी होता है, देखो ये दो है, इसको चिपकाओ, ये देखो ये एक एक्सिस पे आएगा क्या, नहीं, देखो कैसे, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, दो एक्सिस है, तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लिया जाए, आप नोट करो बच्चों, थोड़ा आ रहे हैं पानी पी के, नोट कर लिए क्या, देखो बच्चों, तो आपने अभी देखा कि पीपी ओवरलैपिंग दो तरह से हो सकता है। एक है पहला एक्सियल ओवरलैपिंग, पीओपी ओवरलैपिंग का पहला टाइप है एक्सियल ओवरलैपिंग। इसको हम लोग एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं, एंड टू एंड। इसका एक और नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये स्ट्रॉन्गर होता है बिकॉज अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होता है इसीलिए। मतलब इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा चढ़ते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए Cl2, देखो दोनों P ब्लॉक का है, देखो एग्जाम्पल दो, Cl2 दोनों P ब्लॉक। क्लोरीन के बारे में आपको पता ही होगा, अभी लिखे थे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किधर है, 3p में एक है,
अब दो क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाने जाएंगे। देखो एक क्लोरीन हो गया, एक दूसरा क्लोरीन एटम ले लो। उसका भी 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अपोजिट होना चाहिए। एक अपोजिट हो जाता अपने आप बॉन्ड बनाते वक्त, फिर ये इससे जाके ओवरलैपिंग करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये कोड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने में काम नहीं आएगा। सिर्फ कौन काम आता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाला। आखिरी मतलब कोई गधे क्या सोचते हैं, सिर्फ ये भी है आखिरी। सेल बोला हमने, सेल बार बार बोलते हैं। तीसरा देखो, ऐसा मत देखो sp से मतलब नहीं। हाँ अनपेयर्ड इसमें है तो यही बनाएगा, बट पूरा का पूरा ऑर्बिट काम आ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो 5 + 2 7 बोलना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। लेकिन बॉन्ड एक ही बना रहा है क्योंकि अनपेयर्ड एक है। ये थ्योरी ने बोला था जितना अनपेयर्ड उतना ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं बोला था कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बनेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना भी, उससे मेरे को मतलब नहीं है। उसमें अनपेयर्ड कितना है आपके पास, इससे मतलब है हमको। ठीक है, समझ गया होगा ना? इसका एक पी, इसका एक पी, मतलब इसका एक डंबल, इसका एक डंबल ओवरलैप किया ऐसे। एक ऐसा ले लो, फिर एक दूसरा ऐसा ले लो, हो गया ओवरलैपिंग। समझ गया कि नहीं समझा? इसका एक डंबल, इसका एक डंबल, क्लियर है? पी का शेप कैसा बनता है? डंबल। कौन सा पी है? पी में कौन सा है? पी में भी सवाल आ जाते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कौन सा है ये? पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है? कौन सा है बताइए? पी जेड। इसको आप पी जेड ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। पी जेड ओवरलैपिंग। हमने तुमको एक दिन बोला था ना पीपी ओवरलैपिंग। चलिए अब बात करते हैं बच्चों दूसरा टाइप के। इसके पीपी ओवरलैपिंग के 2 टाइप हैं। दूसरा टाइप है इसका साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग की। साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड सिग्मा से वीक होता है। क्यों वीक है? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है। बिकॉज अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस। पाई बॉन्ड एक से ज्यादा बनता है। ये देखो एक ही बनता है, ऐसा पढ़ा दिया हमने, क्यों 10 बार डिफरेंस से पढ़ा दिए। 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, लेकिन पाई एक से ज्यादा हो सकता है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हम पीपी के लिए भी पी का ही लेंगे। O2 तुमने पढ़ा होगा, O डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अब समझते हैं कैसे बच्चों। ये तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। O के 2 एटम, कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8 है तो 1s2 2s2 2p जोड़ो 2 2 4 5 6 7 8 4 आएगा। कितना अनपेयर्ड है? 2। किसमें? पी वाई और पी जेड। किसमें? पी वाई और पी जेड में ओवर अनपेयर्ड है। तो 2 ऑक्सीजन एटम ले लो, 2 ऑक्सीजन एटम ले लो, ऐसे एक 8 वाला ले लो, उसमें भी ये भरा होगा। अब एक ऐसा होना चाहिए उसमें एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। हम लोग ऐसे सिंपल में दिखा रहे हैं, हकीकत में ऐसा होता है। देखो एक डंबल पी वाई के लिए, ये कौन सा डंबल है? पी वाई वाला। ये पी वाई का ऐसा वाई एक्सिस ऐसा होता है ना। अब पी जेड के लिए ऐसा बना लो। ये कौन सा डंबल है बताइए? पी जेड वाला। इसमें एक अनपेयर्ड, इसमें एक अनपेयर्ड। ये एक ऑक्सीजन एटम है, पहला ऑक्सीजन एटम O। क्लियर हुआ बच्चों? ये कौन सा है? O है, ऑक्सीजन एटम O। फिर एक दूसरा ऑक्सीजन एटम को लाइए इधर उठा के। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, उसमें भी पी वाई है
और ये पीजेड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अपोजिट स्पिन में। अब ये दोनों पास में आएगा, पास में आएगा, बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे बॉन्ड बनेगा, ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे चिपक जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बताइए? यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्योंकि एक ही एक्सिस पे आ गए, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। और ये वाला ऑर्बिटल देखो हम बनाए नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल है, ये और चिपकेगा, इधर पास में आएगा, आते आते ये इससे चिपक जाएगा। हम लोग ऐसे दिखा लेते हैं बट चिपका होगा। अब हम लोग बना नहीं पा रहे डायग्राम, लेकिन हकीकत में क्या हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। देखो अभी सिखाया था हमने, ऐसे होता है बच्चों, ऐसे। दिस इज पाई बॉन्ड, बट हम लोग सिंपलिसिटी के लिए ऐसे दिखाते हैं। तो ये दो है, नहीं ये दो नहीं है, एक ही है। देखो दोनों तरफ चिपका है ना, इसलिए हम लोग दो लाइन खींचते हैं। ये दोनों तरफ चिपकता है ना भाई, एक ऊपर और एक नीचे। तुम सोचो इसमें कम चिपकेगा, इसके अपेक्षा ये कम चिपकेगा। देखो ऐसे ओवरलैपिंग करे तो ज्यादा एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे, और ऐसे करे तो कम होंगे, इसीलिए पाई बॉन्ड वीक होता है। तो देखो ये पाई बॉन्ड बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाई और सिग्मा आ गया समझ में बच्चों? बताइए झट से, आ गया होगा तो हाँ बोलो। अब आते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, इसी में हाइब्रिडाइजेशन भी है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। चलो अब N2 का देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन। N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में सबने पढ़ा होगा N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें दो पाई होता है और एक सिग्मा, यानी दो लोगों के बीच में सिग्मा तो हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन पाई एक से ज्यादा बन सकता है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन की कहानी समझो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 है, यानी इसके पास कितना अनपेयर्ड है बताइए? 3। तो 3 बॉन्ड तो बनता है पार्टनर। एक और नाइट्रोजन लाएगा, उसके पास भी ऐसे 3 अनपेयर्ड होगा, लेकिन उल्टा रखना पड़ेगा उसको। और फिर ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे, ये इससे। चलिए इसको समझते हैं बना बना के। तो नाइट्रोजन के पास P के 3 ऑर्बिटल है, px, एक py, ये px नहीं py हुआ, ये px, और एक pz बनाना पड़ेगा, यहां बना लेते। 3 एक्सिस समझता है ना आपको? ये एक एक्सिस ऐसा होता है, एक एक्सिस ऐसा, और एक अंदर बाहर। ये कहां है? अंदर बाहर, फील करें। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन हो गया सीधा वाला। समझा कि नहीं समझा? समझ गया क्या? 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। इतना बहुत डिटेल कर सकते हैं अपन, जितना चाहे उतना। समझ रहा है? ये x, ये y, अरे यार एक सेकंड, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जेड लीजिए, ये एक्स लीजिए, ये वाई और ये जेड। अब सही, हाँ ठीक है। अब सुनो, ये नाइट्रोजन एटम है। कौन सा एटम है? नाइट्रोजन। यहाँ बीच में नाइट्रोजन लिख लीजिए। दिख रहा है नाइट्रोजन? कि दूसरा पेन से लिख के दिखाएं। ये नाइट्रोजन एटम है बच्चों, ऐसा गोल कह सकते। फिर अब दूसरा नाइट्रोजन एटम लीजिए, चलिए झटाक से। इसमें भी 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन जिसका अनपेयर्ड है वही बात करना। ये कौन सा हो गया? एक्स। एक ऐसे में ले लो जेड, और ऐसे में लेना वाई। ये थोड़ा अच्छा बना। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उल्टा बना। अब ये दोनों को पास मिलाओ, टुक 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 टुक। इमेजिन करें, ये इस पे चढ़ जाएगा, यस। ये वाला इससे चिपक जाएगा, यस। और ये 13 वाला इससे, ऐसे ओवरलैपिंग होगा।
ये इससे, ये इससे, ये एक ही पाई बॉन्ड है, दो मत गिन देना उसको। ये इससे, ये इससे, देखो ये पाई और ये सिग्मा, समझा? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, सब में पेयर इलेक्ट्रॉन बना लो चाहो तो। चलिए, तो यह हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसमें एक सिग्मा है और दो पाई है, यानी सिग्मा एक से ज्यादा नहीं बन सकता, लेकिन पाई बन सकता है। अब आया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सुनते हैं क्या है बच्चों? क्यों साइंटिस्ट लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की बात की? देखना, हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं बोरॉन की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2p1। अब देखो, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 डब्बा होता है, 3 में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये एक ही बॉन्ड बनाएगा? नहीं, यहाँ पे खाली रहेगा तो ये ऐसे जंप करके चला जा सकता है। याद रखो, ये पढ़ाया गया आपको। तो ये जंप करके जब चला गया तो एक यहां है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है? s, ये कौन सा है? p, और ये कौन सा है? p। ध्यान से समझना। अब हमने बोला कि मान लो एक बच्चे को बोले कि BH3 बना के दिखाओ, मान लो बोले, या BCl3, तो एक समस्या उत्पन्न हुई कि B में 1 अनपेयर S के साथ है, ओके, और 2 अनपेयर P के साथ है, बिल्कुल। अब मतलब B के पास अनपेयर है, लेकिन 2 अनपेयर P में है। P का डंबल होता है, समझना मेरी बात को। P का 2 अनपेयर P में है, 2 अनपेयर P ऑर्बिटल में यानी डंबल वाले में, और 1 अनपेयर S में है। S का शेप गोल होता है, और इसको बॉन्ड बनाना है मान लो हाइड्रोजन से बनाना है। मान लो क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन, सिंपल होगा समझने में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में होता है? गोल में, स्फीयर में। अब सवाल है कि ये किससे चिपकेगा? तो एक बच्चे ने बोला एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो भाई गलत, भेदभाव हो गया। कैसे? मान लो 3 हाइड्रोजन एटम है ना, 3 BH3 बनाना है। नहीं समझा तो मेरे को जरूर पूछना। 3 हाइड्रोजन एटम है। अब इस हाइड्रोजन को इस P के पास भेज दिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन को इस P के पास भेज दिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन को इस H के पास भेज दिया। ये हाइड्रोजन गुस्सा हो गया, बोला साला मेरे को वैल्यू तुम लोगों ने कम दिया बे, मेरे में क्या, तुम्हारे मुंह में क्या बहुत सुंदरता है। ये इनको बोलेगा कि नहीं, तुम दोनों इनके पास क्यों गए P के पास, मेरे को क्यों नहीं भेजे? ये तो इन लोगों से झगड़ा कर लेगा। ये भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? हम हाइड्रोजन, तुम हाइड्रोजन, तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, फिर हम क्यों इसके पास जाएं? तुम जाओ। फिर वो जाएगा तो वो झगड़ा करेगा कि हम क्यों जाए, तुम जाओ। अब झगड़ा चालू हो गया दोनों के बीच में। तीनों हाइड्रोजन, कोई P के पास जाना नहीं चाह रहा है, सब पे डंबल के पास जाना चाह रहा है। कोई बोला क्यों सर डंबल? अरे ये सेम लोगों में झगड़ा होते रहती है यार, हमें कैसी बात कर रहे हैं? मतलब एक दुविधा उत्पन्न हो गई कि यहां तक आपने जितने मॉलिक्यूल हमने पढ़ाया उनमें क्या था कि एक ही अनपेयर था, या 2-3 था तो तीनों P में था। देखो यहां पे देखो, नाइट्रोजन का 3 अनपेयर है लेकिन तीनों P में है। अब ये किसी दूसरे से बॉन्ड बना रहा है तो ये भी P वाला है, तो P कोई प्रॉब्लम नहीं, P को P से मिला दिया, वाह मस्त। लेकिन प्रॉब्लम कहां चालू होगा? मान लो किसी का 1 अनपेयर S में है, किसी का 1 अनपेयर P में है। समझ में आ रहा है? मान लो आप ट्रेन में टिकट लिए और आपको एक सीट मिल गया AC में और एक सीट मिल गया स्लीपर में। अब परिवार के 2 सदस्य हैं, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। वो बोलेगा तू AC में जा, वो बोलेगा नहीं तू जा, झगड़ा होगा भाई। AC में सब लोग मजा लेना चाहता है। अब समस्या का समाधान क्या है बताओ? तुम क्या करेंगे भाई? दोनों बैठते हैं आधे टाइम, 12 घंटे का सफर है, 6 घंटे तू बैठ, 6 घंटे हम बैठते हैं। यहां पर भी एक समाधान निकाला गया। क्या समाधान निकाला गया भाई? जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम किसको किसके साथ जोड़ेंगे यार? तो अब हम तुमको एक एग्जाम्पल कल दिए थे कि मान लो कहीं पे पूजा हो रही है या कुछ हो रही है, वहां पे 2 वैरायटी का लड्डू मंगाया गया। एक बूंदी के लड्डू मंगाए गए S, और एक मोतीचूर के लड्डू मंगाए गए, या बेसन के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू। अब हम प्रसाद बांटने निकल गए, 3 लोग आए हैं पूजा में,
प्रसाद बांटने निकल गए। देखो 3 लोग पूजा में आए, मतलब 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है बोरॉन को। बोरॉन के पास 3 लड्डू भी है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भी है, वो बॉन्ड बना सकता है, 3 लोगों को प्रसाद मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, आप एक को जाके बूंदी का लड्डू दो और एक को मोतीचूर का, झगड़ा होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा या मन में वो बुरा मान जाएगा, बोले साला उसको दूसरा दिया मेरे को दूसरा दे दिया, बेईमानी कर दिया उसने। इस समस्या का समाधान क्या है, तो समझदार लोगों ने क्या बोला, एक उपाय करते हैं अपने पास, इन तीनों लड्डू को फोड़ लेते हैं, एस पी अलग अलग टाइप है, इन तीनों को फोड़ लो, मिला लो, अब मिला के 3 लड्डू फिर से बनाओ, क्योंकि 3 लोगों को देना है, 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 3 लड्डू बनाने पड़ेंगे और तीनों बांट दो, एकदम खुशी खुशी लोग लेके जाएगा, क्योंकि दोनों में मिक्सअप दिखेगा एक जैसा। तो अब क्या किया गया, इन तीनों ऑर्बिटल को मिला करके एक ऑर्बिटल बनाया गया, उसका नाम रखा गया sp2, मतलब एक s और 2 p मिलाया हुआ है इस लड्डू में। और sp2 के कितने लड्डू बनेंगे, 3, यानी sp2 एक ऑर्बिटल का नाम हो गया। किसका नाम हो गया, नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको क्या बोला गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड क्यों, हाइब्रिडाइजेशन से बन रहा है इसलिए। पहले हम s की बात करते थे, p की बात करते थे, अलग अलग, s कैसा होता अलग स्फेरिकल, p कैसा होता डम्बल। अब हम लोग मिला करके बोलेंगे, क्या फायदा होगा उससे, सब एक जैसे दिखेंगे, सबका एनर्जी एक जैसा, सबका शेप एक जैसा, सब एक जैसे। अब किसी ने बोला sp2 का शेप बताओ, भाई s का शेप गोल है, p का शेप डम्बल है, sp2 का बताओ। इन्होंने सोचा बच्चे पगला जाएंगे, हर का अलग अलग शेप बनाएंगे। इन्होंने बोला कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो शेप ऐसा बनाना, एक बड़ा डम्बल और एक छोटा, sp हो तो भी यही, sp2 हो तो भी यही, sp3 हो कुछ भी हो तो यही बनाओ। क्या बात हो गई, मतलब थोड़ा समझेंगे, कंफ्यूजन हो रहा सर को, समझ नहीं रहा, थोड़ा सा तुमको बताते फिर से। अगर आप ऐसा डायग्राम इसका बनाते तो क्या करते हैं, एक डंबल बनाते, एक गोला बनाते, इसके लिए गोला, पी के लिए डंबल और शेयर करते। अब बड़ा लोचा है डंबल से, ना 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 ना। इन्होंने क्या बोला, भाई इतना नौटंकी तुम करो ही मत, तुम हर बार क्या करो, देख लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किन किन लोगों में है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s में, p में, तो इन तीनों को मिला करके एक नाम लिख लो, मिला के नाम sp2। और हर बार आप ऐसा ही डंबल बनाओ, हर बार गोल हो कैसा भी हो, टेंशन मत लो, बनाने में इजी होगी आपको। ये अच्छा है, अच्छा है कि नहीं, अच्छा है। नहीं तो क्या होगा, हर बार हमको अलग अलग माथा पगल करना पड़ता था। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ाए, उसको थोड़ा रिवाइज करो कॉपी में पलट के पेज। हम HCl बनाए, एक गोल बनाए, एक डंबल बनाए, O2 पढ़ाए, 2 डंबल बनाए, N2 पढ़ाए, 3 डंबल बनाए। अच्छा मान लो एक S होता, जैसे इसका बनाओ ना तुम इसका सोचो, BH3 बनाओ, B में एक इलेक्ट्रॉन किसमें, S में, 2 P में, तो B के लिए जैसे यहाँ पे तीनों P है तो तुम 3 डंबल बना दिए। मान लो इसमें एक S रहता तो 2 डंबल और एक P बनाते, गोला बनाते ना, और फिर उसको दूसरे के साथ चिपकाते हाइड्रोजन के साथ, ऐसे करते ना भाई। कैसे बनाते, इसका शेप बनाते तो कैसे बनाते, एक गोला बनाते और 2 डंबल बनाते ऐसा। अब ये तीनों जाके बॉन्ड बनाता, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये गोला गोला चिपकता, इसमें भी गोला चिपकता, इसमें भी। अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ लग रहा, ये इससे कैसे चिपकेगा, फिर इन दोनों का क्या रिश्ता है पता ही नहीं, तो ऐसा बनाएंगे बड़ा कंफ्यूजन होगा। इन्होंने बोला ऐसा करो ही मत, अब आप हर बार ऐसा 3 बना लो, तो S3 की 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बार आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लो। कौन सा ऑर्बिटल बना लो, हाइब्रिड। कौन सा ऑर्बिटल बना लो, हाइब्रिड। कौन सा ऑर्बिटल बना लो, हाइब्रिड। कैसा होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बड़ा और एक छोटा। देखो ये तीनों बना लो, क्यों, हम अब सोचेंगे नहीं कि S में है, P में है, हमको जितने अनपेयर दिखेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल, और तीनों ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर दो। ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गया बॉन्ड। वाओ, इट लुक्स बेटर देन दिस कचरा, दिस इज कचरा, दिस इज साफ सफाई, ठीक ठाक लग रहा है। तो फिर कोई सोचेगा सर ये क्या बना आपने बड़ा छोटा, भाई ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। किसने बोला, हाइब्रिडाइजेशन ने बोला था, इसने बोला आप ऐसा ही बनाओ, इजी रहेगा बनाने में, समझने में। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, नहीं आ रहा तो भी बोलिए, हम फिर से समझाएंगे। अभी देखना हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको शेप बनाना आसान लगेगा। जैसे अभी हम आपको बनाए HCl का बनाए, Cl2 का बनाया, ऐसे 2-3 बना दिए, वो भारी लगा होगा, अभी आपको इजी हम दिखा देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कर दिया हमने, तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ
मिक्सिंग ऑफ, किसको मिला रहे हैं बताइए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एस को, पी को, ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स है एटम के, ऑफ नियरली सेम एनर्जी, लगभग सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम नहीं जरूरी है, नियरली सेम मतलब 2 का एस 2 का पी ये दोनों मिल सकता है। अगर मान लो 2 का एस और 3 का पी इसको मिलाओगे नहीं मिलेगा, तो सेम एनर्जी चाहिए। एंड डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के ऑर्बिटल मिला है। ओ तेरी बेटा जी, अभी देखो अभी हम सिखा रहे थे, एस है स्पेरिकल, पी है डम्बल, इसको हम मिला करके बना दिए एसपी हाइब्रिड, उसका शेप कैसा होगा ऐसे, कितने बार, 2 बार। क्या बात का सारा अपने, बड़ा सुंदर बात है, नहीं समझा उसको और डिटेल आउट करेंगे, आप टेंशन मत लो, पूरा समझिए। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू फॉर्म, बनेगा क्या बनेगा, टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर यानी उतना ही नंबर में, इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, एनर्जी भी सेम रखो, शेप भी सेम रखो, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये है डेफिनेशन में सब कुछ लिख दिया हमने, सब कुछ, इसके लिए बहुत लंबा चीज पढ़ाते लोग, कंडीशन फंडीशन अलग अलग सब इसी में, देखो हम दिखाते हैं। अच्छा एक लाइन और लिख लें तो, द न्यू ऑर्बिटल formed by this process is called hybrid orbital, is called hybrid orbital। ये जो नया ऑर्बिटल बनेगा इस प्रोसेस से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के क्या कानून है, कंडीशन आप बोल सकते हो उसको, आपके बुक में कंडीशन बोल के दिया है इसको, कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला कंडीशन क्या है कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के पार्टिसिपेट होंगे, ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी कैन बी कंबाइंड, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल कंबाइन हो सकते बच्चों। अगला है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड is equal to number of is equal to number of hybrid orbital formed। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए उतना ही बनेगा। जैसे देखो मान लो एक S यानी एक ये और एक P, एक SP कंबाइन हुआ, SP कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा, SP बनेगा, मोतीचूर का लड्डू बूंदी का लड्डू मिला के बनेगा और उसका शेप एकदम सेम रहेगा। देखो कैसा शेप बनाना है, ऐसा, एक बड़ा डंबल एक छोटा डंबल, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। SP के कितने बने, 2। कॉमन सेंस यूज करिए, एक लड्डू बूंदी के एक मोतीचूर के मिलाए तोड़े और 2 लड्डू बनाना है सेम आकार का, बड़ा छोटा नहीं कर देना है। तो आपको 2 लड्डू बनाने पड़ेंगे तभी बनेगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं, ज्यादा कम नहीं डालना है, सेम साइज के बनाएंगे। तो इन्होंने नहीं बोला था, देखो अपर डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी, दोनों सेम एनर्जी का होना चाहिए, मतलब 2s है तो 2s होना चाहिए, और डिफरेंट शेप, देखो ये डिफरेंट शेप का है, कंबाइन हो गया, कंबाइन टू फॉर्म इक्वल नंबर्स, इक्वल नंबर मतलब 2 लोग मिले 2 लोग बने, 2 लोग मिले 2 लोग बने, ऑफ न्यू ऑर्बिटल, नया ऑर्बिटल बनेगा, ये नया ऑर्बिटल है,
ऑफ सेम एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी सेम होगा और सेम शेप होगा, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसी प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। एक बार और समझते हैं। मान लीजिए एक s और 2 p मिले, टुक 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 p p, एक s 2 p मिले, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा बताइए? sp2 sp2 का से बहुत आसान, कुछ भी बोले ऐसा बनाने का, कुछ भी बोले ऐसा बनाने का। बड़ा लोग छोटा लोग, बड़ा लोग छोटा लोग, लोग नहीं लोब, LOBE लोब। ठीक है, तो समझ गया। 3 लोग कंबाइन हुए 3 बना, 4 लोग कंबाइन हुए 4 बनेगा, 5 लोग कंबाइन हुए 5 बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएगा वो मजबूत होगा। बॉन्ड फॉर्म्ड विथ by hybrid orbital is stronger। हाइब्रिडाइजेशन के वक्त एनर्जी चेंज होता है। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी एंड charge get redistributed। इसको समझते हैं। देखो पहले क्या था, तीनों का एनर्जी अलग था। देखो यहां लिखा है नियरली सेम, पूरा सेम नहीं, नियरली सेम, मतलब इसका एनर्जी अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब तीनों को मिलाए और 3 ऑर्बिटल बनाए, तीनों का सेम एनर्जी। क्या हुआ इसका मतलब? सब में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर से बंटवारा हुआ। भाई एक बाप ने 3 बच्चों को अपना संपत्ति दिया था, प्रॉब्लम क्या हो गई? एक को कम मिला, एक को उससे ज्यादा, एक को ज्यादा। जिसको बाप ज्यादा प्यार करता है उसको ज्यादा संपत्ति दे दिया। छोटे भाई ने जाके कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट बोला बराबर बंटवारा होगा, संविधान का नियम है, फिर से बांटो, फिर से बटा, सबको बराबर बराबर मिला अधिकार, तो फिर से संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। हाँ यही होता है हाइब्रिडाइजेशन के वक्त। एनर्जी और चार्ज कहां से आए सर? तो हम तुमको एक बात बताते हैं, ये जो लोब है ना, इसमें एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है, याद रखना। ये जो लोब होता है इसमें एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है। जब ये लोग ऐसा जुड़ते हैं तो ये बड़ा लोब प्लस चार्ज का होता है, छोटा लोब माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। और जब आप ओवरलैपिंग करेंगे तो प्लस को माइनस से करना पड़ता है। बाप रे, बहुत ध्यान देना है। हाँ बहुत ध्यान देना पड़ता है यार, बहुत डिटेल में, सब जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो देखो यही चार्ज और एनर्जी फिर से बंटवारा होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जल्दी हाँ ना बताओ। नहीं बोल रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन के अब टाइप्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप है? ढेर सारे हैं यार, बौराओ मत, बहुत सारे। sp, sp2, sp3, कम से कम कितना लोग को देखो मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग कोई अकेला तो नहीं होता है, कम से कम 2 चाहिए, तो 2 से चालू होता है हाइब्रिडाइजेशन। sp कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं यही लिख लो ना यार, कौन इतना लोचा करेगा। टाइप्स, पहला sp, sp2 समझ रहा है ना, एक s 2 p मिलाए होंगे, sp3 एक s 3 p, कितने बनेंगे sp3 वाले? 4 लोगों को मिलाओगे 4 बार बनेगा, ये समझो। फिर sp3d1। अब ये कैसे हो रहा है थोड़ा समझो। S में एक गोला होता है, एक डब्बा, याद होगा ना, S में एक डब्बा, P में कितना डब्बा? 3, तो देखो इसमें P3 तक जाएगा। D में 5, तो 5 तक जाएगा। अगला क्या आएगा बताइए? sp3d2, फिर अगला क्या आएगा? sp3d3 एंड 2 जाने दो इतना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? जल्दी बताओ। यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? 3 3 6 और 7, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री में। 7 से ज्यादा कोई बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं, समझ रहा है? ये बॉन्ड बनाएंगे ना, sp मतलब 2 बॉन्ड बनाएंगे। ओके चलिए नोट कर लिए इतना, आगे बढ़ा जाए। हो गया बच्चों? अब हम लोग बना के देखते हैं, और अब हम लोग शेप बना के देखेंगे मॉलिक्यूल्स का। अब शेप बनाते देखना आसान लगेगा आपको, हम गारंटी देते हैं। अब हम गारंटी देते हैं कि रउरा शेप बड़ी इजी लगी। ओके सभी हम बना रहे थे और डम्बल डुम्बल आपको बोर कर रहा होगा, आई एम डैम श्योर। आपको पूरा नहीं समझा होगा, पहले बोलते नहीं हो आप लोग, मन की बात मन में रख लेते हैं।
लाज में बोल नहीं रहे हो, लेकिन अब इजी। चलिए अब कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड ले लो और सेफ बनाओ बिंदास, बिना सोचे। देखिए BeCl2, पहला इसी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम पता होना चाहिए। सेंट्रल एटम कैसे पता चला? जिसकी संख्या कम होती है। ओके, अच्छा एक पॉइंट छूट गया अपना हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दोनों, मतलब पेयर्ड और नॉन पेयर्ड दोनों भाग लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाइब्रिडाइजेशन में पेयर्ड और नॉन पेयर्ड दोनों भाग लेते हैं। कहीं पे लिखा होगा ये बात, हाँ ऐसा लिख लो, छूट गया था। कौन सा पॉइंट लिखे थे? पांचवा छठा पॉइंट लिख लो। हाफ फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल। देखिए वैलेंस सेल का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऑफ वैलेंस सेल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको हम आपको बाद में भी समझा देंगे, पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। चलिए BeCl2 का बनाना, आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना है बोरॉन का लिखना कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का 3, तो इसका 4। इसका बनाइए स्ट्रक्चर 1s2 2s2। 2s में आ गया तो 2p में इलेक्ट्रॉन खाली है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 2। लास्ट सेल कौन सा है? दूसरा। पहले सेल से कुछ होगा? कुछ नहीं। 1s को छूना भी मत। 1s इज नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पूरी केमिस्ट्री वैलेंस वर्ड पे चलती है। वैलेंस वैलेंस, लास्ट 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 ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट। लास्ट 2s है 2p है, दोनों लास्ट में। ये पूरा खाली। अब इसके पास तो एक भी अनपेयर नहीं है। जब अनपेयर नहीं है तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? सत्यानाश हो। तो फिर ये क्या होगा? ये कूद के इधर चला जाएगा। हमने बोला था अगर इधर खाली है तो ये जा सकता है, थोड़ा सा एनर्जी दे देने पे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। अब जो पहले आप बना रहे थे ना, एक क्लॉक एंटी क्लॉक, वो सब स्वैप आउट करो, मिटा दो दिमाग से, फॉरवर्ड मिटा दो दिमाग से। क्यों सर? हाइब्रिडाइजेशन से सेफ बनाना आसान है। पहले हम लोग कैसे बनाते हैं? एक पेयर, एक अनपेयर, एक सीधा, एक उल्टा। वो बात सही गलत नहीं है, सही है। फिर उसको ओवरलैप करा, बड़ा लंबा काम होता था। अब आप देख लीजिए कि एक अनपेयर S में है और एक अनपेयर P में, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। इसमें आके Cl का एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। देखो ऐसे दिखाओ, डॉटेड टुक 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 टुक। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये जो डॉटेड से आके भरे बाद में Cl के। किसके इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ये Cl के। Cl से 2 बॉन्ड बन गया, पेयर हो गया। अब इसका शेप बनाना सीखो। ये सीखा? नहीं सीखा? नहीं सीखा सर, कोई बात नहीं है, इसको बाद में बनाएंगे। तो ये आपके इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2। पढ़े ना, हमने बोला था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। सब चीज पढ़ा दिए रे बाबा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी है तुमको हमने, बहुत सारी चीजें। तुम्हारा दिमाग भी तरवा गया ना, तुम ज्ञानी पैदा हो गए तुम जन्म में। देखो इधर तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये B का ऑर्बिटल है। किसका ऑर्बिटल है? B, अकेला B है। कांच कुंवारा है बेचारा, अकेले घूम रहा है। अब इसकी शादी कराते हैं। BeCl2, 2 शादी कर लिया इसने, कर सकते हैं। अब देखो ये खुद का इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन किसके आएगा भाई? Cl2 का। चलो दूसरे पेन से बना लेते हैं। टुक 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 टुक, ये आ गया। अब बताइए कितने ऑर्बिटल्स भाग लिए हैं बॉन्ड बनाने में? लास्ट के पूरे देखने हैं। एक S और एक P, तो इसको मिला करके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोले जाएंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हम क्या करेंगे? S और P को मिलाएंगे, 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, क्लोरीन को बांट देंगे। फिर से सुनना मेरी कहानी। बेरिलियम के घर में पूजा है, सेंट्रल एटम के घर में पूजा है। क्लोरीन मेहमान है जो बाहर से आए हैं, और बेरिलियम को प्रसाद देना है। क्लोरीन को अलग अलग प्रसाद देंगे तो बुरा मान जाएगा। किसी को S किसी को P नहीं देंगे। हम S और P को मिलाएंगे,
फिर मिला करके 2 लड्डू बनाएंगे, दोनों को एक एक दे देंगे। नहीं समझा आपकी कहानी? चलो हम बताते हैं। 2 बॉन्ड बनाना है। अच्छा आप तो तुम पढ़े हो ना, ये सब दिमाग लगाओ। 2 बॉन्ड पेयर का शेप कैसा होता है? लीनियर। पढ़े हो तो अप्लाई करो। अब पढ़े हो तो अप्लाई करो। 2 बॉन्ड पेयर का शेप कैसा होता है? लीनियर। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक बड़ा डंबल एक छोटा डंबल, एक इधर बड़ा डंबल एक छोटा डंबल। क्या है सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2 बना दिया हमने। ये किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है? Be के। अब Cl2 याद करो, C कौन से ऑर्बिटल में आता है? P ब्लॉक में। C कौन से ऑर्बिटल में आता है? P ब्लॉक में। P ब्लॉक मतलब P डंबल बना दो। ये देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहां पर Cl के लिए आप डंबल, तुम लोग सर फिर तो डंबल बना रहे हो आप। हमारे यार लास्ट में जो है उसके लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा उसका ऑर्बिटल, जो किनारे में उसका बनाना पड़ेगा। बीच वाले के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है। लिखे यहाँ पे, लिखो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है। मतलब उसी के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। किनारे का क्यों नहीं होता सर? अरे किनारे का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम बीच वाले से हो रहा था। ये बन गया, देखो ये B है और इधर एक Cl के शेयर किया, इधर एक Cl से शेयर किया। देख लो ये BCl2 का स्ट्रक्चर है। नहीं समझा भाई? नो, पहली बार नहीं समझेगा, बट अब दूसरा तीसरा चौथा देखोगे एकदम नाचने लगोगे गोल गोल। तो वहीं पे जगह पे आ गया। चलो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं BCl3 का। इसमें सेंट्रल एटम बोरॉन है। सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के तुमको चेक करना है कि किसको मिलाना है। ठीक है, तो समझा? यहाँ पे ये sp ऑर्बिटल था, ये भी कौन सा ऑर्बिटल था? sp। यहाँ पे sp ने किसके साथ ओवरलैपिंग किया? p से। यानी sp ने किसके साथ ओवरलैप किया? p से। पहले तुम ऐसा पढ़ते थे ss pp sp, अब ऐसा नहीं। अब बीच वाले में हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम लो, spp spp sps sps। डांस लग रहा होगा तुमको, तो डांस कर रहे हैं सर भैया। अब ऑर्बिटल चेंज हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल काम कर रहा है हर जगह। अब वो अकेला लड्डू भूल जाओ, अब मिला के लड्डू चल रहा है बाजार में। चलिए B का देखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है बताइए? 5। 1s2 2s2 2p1। खटाखट निकालो जल्दी। टक 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 टक। ये 2 ये 1। कितना बॉन्ड बनाना है? 3। नहीं चलेगी। तेरी मनमानी नहीं चलेगी। ये देखो 3 अनपेयर्ड है, 3 बॉन्ड बनेगा। बनाओ BCl3 का। ये B का ऑर्बिटल। अब हम BCl3 का ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या करेंगे? इन तीनों में एक एक लाके क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भर देंगे उल्टा। ये बात तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोलता था कि जब शेयरिंग होता है तो एक सीधा रहना चाहिए और दूसरा उल्टा रहना चाहिए। ये लो, ये किसका इलेक्ट्रॉन है? Cl। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? Cl। ये भी किसका है? Cl। 3 Cl ने भाग लिया। देख लो कितने ऑर्बिटल के लड्डू बनाने हैं। ये 3 मेहमान आए हैं आपके घर में। बोरॉन के घर में पूजा है, 3 क्लोरीन आया है, प्रसाद लेके जाएगा। क्लोरीन इसके पास 3 लड्डू हैं, एक S में और 2 P में। ये बांटेगा तो भेदभाव होगा, तो इसने मिलाया, 3 लड्डू बनाए, तीनों एक क्लोरीन को बांट दिया। क्लोरीन खुश चला गया। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। चलिए शेप बनाते। देखिए अब बताइए 3 बॉन्ड पेयर का शेप बताइए। 3 बॉन्ड पेयर का शेप बताइए। कौन बता रहा है? 3 बॉन्ड पेयर का शेप बताइए। तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर हम दिखाएंगे कैसा आता है। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो तो क्लास छोड़ के चले जाएंगे। देखो ट्राइगोनल प्लेनर, गुड। शेप नहीं बताओगे तो हम क्या बनाएंगे? शेप ही तो बनाना है। अब देखो ट्राइगोनल प्लेनर में आप 3 डंबल तैयार कर लीजिए अपना। देखिए ऐसे, यही है ज्योमेट्री। तुमने पढ़ा ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्योमेट्री बताता है, लोगों ने ज्योमेट्री नहीं। देखो 3 डंबल बना लिया हमने। ट्राइगोनल प्लेनर क्यों बनाए? क्योंकि इसका शेप वही है भाई, जो शेप आपको वही बनाना पड़ेगा। अब तो आप पढ़ लिए हो, पढ़े लिखे मूर्ख नहीं बने। तो ये बन गया बोरॉन का। ये किसका ऑर्बिटल बना? बोरॉन का। क्या नाम है इस ऑर्बिटल का? sp2 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 3। अब ये क्लोरीन से ओवरलैप करेगा। क्लोरीन P ब्लॉक का है। P मतलब 3 डंबल। 3 डंबल टिपकाइए इधर।
एक डंबल, साला डंबल बनाना बड़ा हेडेक काम है। 2 डंबल, 3 डंबल, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये हो गया बोरॉन। जम गया ताल, यस सर, यस सर। यानी बोरॉन ने एक Cl इधर इधर बना भी लो थोड़ा सा, जैसे बड़ा गणेश जी के नीचे में छोटा गणेश जी, ये बड़ा गणेश जी, ये छोटा गणेश जी, इनकी पूजा होगी, वो देखने को काम आएंगे। ये असली डायग्राम है, ये नकली है। ये असली है, ऐसा हुआ होगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन? क्या ओवरलैपिंग हुआ? देखो sp2p, कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? इस sp2 इसका p, इसका sp2 इसका p, इसका ओवर sp2 इसका p। ओ ओ ओ ओ ओ, ये होता है ज्योमेट्री, ये है ज्योमेट्री, ये है शेप, ये है ज्योमेट्री, ये है शेप। शेप आप बना के देख ले तो आकार कैसा है, ऐसा है भाई, पूरा बनावट हम देखेंगे, अंदर की बात भी देखेंगे हम, तो बोलेंगे ज्योमेट्री। कैसा है शेप इसका? ट्राइगोनल, प्लानर, प्लानर। आ रहा है समझ में? क्या थोड़ा थोड़ा आवत है कि नहीं आवत है, बताइए। आ रहा है क्या कि भारी लग रहा अभी भी? अबे नालायको, जो ये 3 लाइन तुम बनाते थे ना बे, बैल बुद्धि सब हम समझा रहे। देखो 3 लाइन बनाते थे, तीनों लाइन पे ऐसा ऐसा बना लो, बड़ा लोब छोटा डोब, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल, टुक 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 टुक। अब ये देखो कौन से ऑर्बिटल में, एस ब्लॉक का है तो गोला बना देना किनारे पे, और पी ब्लॉक का है तो डंबल बना देना, कहानी खत्म। यही करना है। हाँ सच्ची अच्छी मुच्ची। चलो देखो एक और बना के दिखाते हैं हम, देखो एक और बना के दिखाते हैं हम। CH4 का आखिरी बना रहे हैं, अभी मत बोलना, टे 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 नहीं करने का। अभी सिग्मा बॉन्ड चल रहा है, पाई बॉन्ड तो आया नहीं है, पाई बॉन्ड भी आएगा, टेंशन मत लो। देखो CH4 का देखने का, CH4 का देखो, C कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, लिखिए 1s2 2s2, अरे रे 2s2 2p, कितना जोड़ते जाओ, 2 2 4 और 2 6 हो गया। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1, यहां 1, क्या कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। बनाना कितना है? 4। अरे बाप रे बाप, इसको इधर से हटाओ यार, 4 बॉन्ड चाहिए मेरे को, 3 2 ही बना रहे हो तुम। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ओके। अब बना दो CH4 का बॉन्ड, मतलब ऑर्बिटल, ये CH4 का बना रहे हो, टुक टुक, एक एक काला कर लो, मुंह काला करो, मुंह काला करो, मुंह काला करो इसका। अब एक एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन आया, एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने पेयरिंग कर लिया अपना। कार्बन के घर में पूजा है, 4 हाइड्रोजन आया है, कार्बन को प्रसाद बांटना पड़ेगा। कार्बन के घर में कितने प्रकार के लड्डू हैं? 1 S लड्डू है और 3 P लड्डू है। वो बांटेगा अगर ऐसे तो भेदभाव हो जाएगा। उसने क्या किया, S और 3 P लड्डू को मिलाया और 4 लड्डू बना दिए, sp3 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 नाम दिया लड्डू का। क्या बात है, कितना लड्डू लड्डू हो रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, शेप बताओ, शेप बताओ बच्चा पार्टी, शेप है इसका, जल्दी बोलो। 4 बॉन्ड पेयर का शेप पढ़े हो ना भाई, जल्दी जल्दी बोलो, मार खा दोगे तुम। बस एक ही लड़की बोल रही है, वही पढ़ी अकेले, बाकी लोग नहीं पढ़े हैं, खेती किए हैं इधर आके। भगा देंगे सबको हम बाहर, गधों कहीं के। मैंने बोला था ना हम पूछेंगे। तो शेप है बच्चों टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। चलिए टेट्राहेड्रल बना लीजिए कार्बन का। अब देखो क्या करना है, टेट्राहेड्रल शेप आपको पता है ना, ऐसे 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 बनता है। तो बस आपको क्या करना है, ऐसी बार 4 बार हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के रेडी। 1 2 3 और 4 बन गया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग है, हाइड्रोजन तो S ब्लॉक का है, तो 4 गोला किनारे में, टुक 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 टुक। अब बोल दो यार आया नहीं आया, अब की बार बोल दो फील हुआ नहीं हुआ, बोल दो नहीं हुआ। ऐसा ये बनाना आसान हो रहा है ना, मैं तो माथा खराब होता है। इसके लिए गोला बनाओ, पी के लिए 3 डंबल बनाओ, PX P अरे तेरी पागल में पता, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ इन्होंने। ये है, बताओ कौन सा ओवरलैपिंग है, बताओ समझ में आया तो। इस ओवरलैपिंग का नाम बताओ, इस ओवरलैपिंग का नाम बताओ ना। SP, देखो नहीं समझ में आया तुम लोग को, नहीं आया। ये
ऑर्बिटल कौन सा है? ये वाला ऑर्बिटल का नाम क्या है? पी है। पी तो ऐसा होता है, ये तो ऐसा है, ये और ये में तो फर्क है। ये डंबल है, डंबल तो ये था, ये हाइब्रिड डंबल क्या होता है? ये डंबल हम सुने थे, ये तो वही बात हो गई है।